नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीधवी और आप देख रहे हैं एडू 9 हिंदी। आज हम बात करेंगे कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। इस यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ पे है, ये जो इंस्टीट्यूट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका जो है प्रॉपर जो है ट्रैवल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है, इसके अलावा जो है कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्लेसमेंट रेट क्या रहता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज इनका क्या रहता है, इसके अलावा जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ का जो है यहाँ पे क्या क्या फ़ीस रहता है और कौन कौन सी हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहती हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स के जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके प्रॉपर लोकेशन की अगर हम बात करें तो कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जो है ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये कारुण्या नगर कोयम्बतूर में स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद में इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था ये इंस्टीट्यूट। इसके बाद में जो है ये जो इंस्टीट्यूट है वो 700 एकर्स में फैला इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा ये इंस्टीट्यूट है। इसके ट्रैवल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 41 किलोमीटर की दूरी पे जो है कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। इसके बाद में कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और वहाँ पे जो है लोकल जो है बसेस भी वहाँ पे अवेलेबल है जहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। कोर्सेज एंड फीस की अगर हम बात करें तो जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका ये जो कोर्स है ये कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है और इसके अलावा जो इसकी फ़ीस जो है वो लगभग 3,05,000 तक एज पर एनम फ़ी रहता है। और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है ये कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और इस कोर्स का जो फ़ी है वो लगभग 2,43,500 तक एज पर एनम फ़ी रहता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और इसका जो टोटल फ़ी रहता है एज पर ईयर 2,78,500 तक रहता है। नेक्स्ट कोर्स है बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ये कोर्स जो है वो 2,43,500 तक इसका फ़ी रहता है और बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका जो फ़ी है वो 2,78,500 तक टोटल जो है एज पर ईयर फ़ी रहता है। नेक्स्ट कोर्स है बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इसका जो फ़ी है वो रहता है 2,78,500। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का है जो फ़ी है सेम रहता है 2,78,500। उसके बाद में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका भी जो फ़ी है वो सेम रहता है 2,43,500। नेक्स्ट कोर्स है बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस कोर्स का फ़ी भी सेम रहता है 2,43,500। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी फ़ी जो है 2,43,500 तक रहता है। बीटेक फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इस कोर्स का भी जो फ़ी है वो 2,43,500 तक रहता है। सेम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस कोर्स का भी जो फ़ी है वो 2,43,500 तक रहता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 25 LPA तक रहता है और मीडियन पैकेज जो है वो 5 लाख तक रहता है। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट अकोमोडेशन में अवेलेबल हैं, जैसे आप डबल शेयरिंग में, ट्रिपल शेयरिंग ऑक्यूपेंसी में ये जो है अवेलेबल है और नॉन AC में और AC फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। नॉन AC डबल शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है रूम का रेंट रहता है 38,500 और ट्यूशन डिपॉजिट जो है वो 20,000 रहता है। मैस फैसिलिटी जो है वो अलग से रहती है 51,700। टोटल जो है फ़ीस विद GST की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नॉन AC डबल शेयरिंग में जो है 1,10,200 तक फ़ी रहता है। नॉन AC 4 शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 31,900 जो है रूम का रेंट रहता है। ट्यूशन फीस जो है वो 20,000 तक रहती है। मैस फैसिलिटी सेम रहती है 51,700। टोटल जो फ़ी है वो विथ GST जो है वो 1,03,750 तक रहती है। AC जो है AC में अगर आपको चाहिए और डबल शेयरिंग में चाहिए तो आपका जो फ़ी है वो 88,000 तक रहता है रूम का रेंट और उसके बाद में ट्यूशन फ़ी जो है वो 20,000 अलग से रहती है। मैस फैसिलिटी सेम 51,700। टोटल फीस विद GST जो है वो 1,41,700 तक रहता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। अगर यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं।
सबसे पहले अगर आपको बीटेक के प्रोग्राम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है बीटेक के कोर्सेज में, तो इसके लिए जो है कारुण्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी KEE 2025 दे के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है बीटेक एप्लीकेंट्स के लिए। और इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है KEE देने के बाद जो है आपका सिंगल विंडो काउंसलिंग एग्ज़ाम टेस्ट जो है ये देना रहेगा। इसके लिए जो है जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं जो कि KEE में एलिजिबल हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, वो ही इस एग्ज़ाम में जो है टेस्ट जो ही दे पाएंगे। अब अगर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 जो रहेगा और सबसे पहले आपको वहाँ पे जो है रजिस्टर कर लेना है। और जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है वो है admissions.karuya.app/ ये जो है एडमिशन का लिंक है, यहाँ पे आपको जाना है और एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है। उसमें आपको सबसे पहले जो है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर लेना है और उसके थ्रू जो है आपका जो जब आपको वेरीफाई हो जाएगा ईमेल, तो जो उसके बाद में जो है आपको लॉगिन करना है और उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन। स्टेप 2 में आपको जो है रजिस्टर करने के बाद यानी कि आपका ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करने के बाद आपको वहाँ पे जो है लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो है एप्लीकेशन सबमिशन कर लेना है, यानी कि एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है और उसके बाद में जो है जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और डिटेल्स है वहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। स्टेप 3 रहेगा अटेंड KEE 2025। ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अटेंड करना रहेगा, यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आएगा, तब आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। उसके बाद में जो है स्लॉट बुक हो जाएगा और स्लॉट बुक होने के बाद आप जो है अपने आप से लिंक एंड लॉगिन जो है आपको एग्जामिनेशन की जो है लॉगिन लिंक और जो है जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको मेल के थ्रू आपको जो है रिसीव हो जाएगा। उसके अलावा एडिशनल डिटेल्स भी जो भी अवेलेबल रहती है KEE पोर्टल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टेप 4 जो रहेगा रैंक नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द यानी कि जो भी KEE 2025 पे रैंक बेस्ड होगा, ये एक जिसका भी रैंक जो है लगेगा उसको जो है एडमिशन पोर्टल्स पे जो है वो स्कोर्स जो है वो पोस्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो अपने रिजल्ट जो है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद में फेज़ 2 शुरू होगा। स्टेप 5 रहेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद KEE जो रैंक है रिलीज़ होगी और रिलीज़ होने के बाद जो है सिंगल विंडो काउंसलिंग, जिनकी जो KEE में जिसका रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है सिंगल विंडो काउंसलिंग उसको देना रहेगा, यानी कि जिसका KEE में रैंक आ गया उसको उसके बाद में जो है सिंगल विंडो काउंसलिंग यानी कि SWC जो टेस्ट है वो देना रहेगा। वो जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एडमिशन पोर्टल पे जो है आपको मिल जाएगी और उसमें भी आपको जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा और जो है सबमिट करना पड़ेगा कोर्स प्रेफरेंसेस में। यानी कि आपको जो है अपने कोर्सेज जो है वहाँ पे कोर्स प्रेफरेंसेस यानी कि अगर आपको कौन सा कोर्स चाहिए उसका जो है वहाँ पे जो है सबमिट करना है, यानी कि उसकी भी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। अलोकेटेड कोर्सेज एंड जो है पेमेंट्स इंस्ट्रक्शन जो है वो जो है डायरेक्टली आपको जो है दे दी जाएगी। स्टेप 6 रहेगा फीस पेमेंट, यानी कि जो भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फ़ीस को लेके आपको फ़ीस जो है पे कर देनी है और कोर्स कंफर्मेशन भी जो है आपको एक बार सेंड किया जाएगा, यानी कि कोर्स को कंफर्म करने के लिए भी आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा। जो है अलॉटेड कोर्स जो है वो आपका वहाँ पे सबमिट कर लेना है और जो है फ़ीस को पेमेंट कर देना है, यानी फ़ीस का पेमेंट किए बिना आपका वहाँ पे जो है एडमिशन नहीं होगा। सो ये सारा प्रोसेस है, आपको ध्यान में रखना है। इस सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है और एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक आपको पूरा गाइड करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।